आज का विषय है शोल्डर रिप्लेसमेंट। शोल्डर जॉइंट जैसा एनाटॉमी है, बहुत जॉइंट मिलके शोल्डर जॉइंट मिलते हैं। जो मेन जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन उसके आसपास और भी बहुत जॉइंट है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सर्जन के लिए डायग्नोज करें कि जो दर्द शोल्डर के आसपास आ रहा है, क्या सही में शोल्डर जॉइंट जिसको ग्लिनोहेमरल जॉइंट बोलते हैं, या नज़दीक का कोई जॉइंट एसी जॉइंट है या स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है, वहाँ से आ रहा है। इसलिए इसमें सर्टेन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है और पेन का बहुत कारण होता है और अलग अलग उसके ट्रीटमेंट हैं। इसमें फिजियोथेरेपी का शोल्डर जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा इनपुट है और मेजॉरिटी केस में ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का आर्थराइटिस इतना ज़्यादा हो गया है कि दूसरा कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिजियोथेरेपी से भी हेल्प नहीं हो रहा है और डे टू डे एक्टिविटी में बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट एक इंडिकेशन हो सकता है। ये फ्रैक्चर के केस में भी किया जाता है और आर्थराइटिस के केस में भी किया जाता है। अलग अलग इसमें रिप्लेसमेंट है। अगर शोल्डर जॉइंट का सिर्फ बॉल रिप्लेस करें, सॉकेट नहीं, तो इसको हेमी आर्थोप्लास्टी बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट दोनों रिप्लेस करें तो टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट का भी बोला जाता है। एक और टर्मिनोलॉजी रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट आपने सुना होगा शायद, उसमें बॉल एंड सॉकेट का फंक्शन रिवर्स कर दिया जाता है और तीनों का अलग अलग मेडिकल इंडिकेशन है और किसमें सक्सेस ज़्यादा है, सर्जन जो है, जो शोल्डर एक्सपर्ट हैं, वही सजेस्ट करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ खासकर शोल्डर के बारे में कि शोल्डर की सर्जरी काफ़ी स्पेशलाइज सर्जरी है और इसमें जो हिप और नी रिप्लेसमेंट करते हैं शायद वो उतने अच्छे नहीं हो शोल्डर रिप्लेसमेंट में। इसलिए आपको पता करना चाहिए कि शोल्डर का सर्जरी स्पेसिफिकली कौन करते हैं। ये उतना कॉमन ऑपरेशन नहीं है, इसलिए बहुत कम ऑपरेशन करने वाले शायद मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा होगा जहाँ बिग सेंटर पर जो शोल्डर एक्सपर्ट हैं उनके पास जाया जाए। और ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल है। इंडिकेशन ऑपरेशन का यह है कि जिनका ऑपरेशन हो रहा है उनको फंक्शनल आर्म बिना दर्द के हो जाए। तो जैसे कोई यंग है तो उनका डिमांड ज़्यादा है, कोई ज़्यादा उम्र के हैं तो उनका डिमांड डे टू डे एक्टिविटी मैनेज करना ही काफ़ी होता है। तो सर्जन की रिक्वायरमेंट यही होती है कि इनको बिना तकलीफ के कैसे इनका आर्म फंक्शनल हो जाए। तो अलग अलग मैंने बताया शोल्डर रिप्लेसमेंट, अलग अलग इंडिकेशन है उसका। इसलिए सर्जन से ज़रूर पूछना चाहिए कि आप क्या रिकमेंड करते हैं। ऑपरेटिंग टाइम क्या ऑपरेशन है, 1 से 2 घंटा या ज़्यादा भी लग सकते हैं। और ख़ासकर शोल्डर में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मूवमेंट बहुत जल्दी आ जाए। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस सर्जन से आप ऑपरेशन कराते हैं उस सर्जन के सुपरविजन में फिजियोथेरेपी के साथ मूवमेंट जितना जल्दी ले आए उतना अच्छा है। मेरे एक्सपीरियंस में 4 से 6 हफ्ता में पूरा मूवमेंट ले आना चाहिए, नहीं तो उसके बाद स्टिफनेस बहुत कम होता है। तो एक्सरे में देखने में अच्छा लगेगा लेकिन मूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए पहले शुरू के 4-6 हफ्ता में पेन कंट्रोल करके मूवमेंट ले आइए, फिर उसी को मेंटेन करना होगा और मसल स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा देते हैं। तो अगर किसी को सही इंडिकेशन और सही जगह इलाज हो, इसका सही सर्जन फैसिलिटी के साथ, फिजियोथेरेपी इनपुट के साथ, तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद।